बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। जो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमाडठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। वे भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से युक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस आचरण वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ उसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल में बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है। यह सत्य वचन, इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है।
ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हो गया हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान हैं, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध, दक्षिणा देने योग्य है, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु 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 साधु। माता सावित्रीबाई फूले जो ज्योतिबा फूले जी की धर्मपत्नी रही हैं। ज्योतिबा फूले द्वारा माता सावित्रीबाई फूले इन्होंने शोषित, पीड़ित, कमज़ोर समाज के लिए शिक्षा, समाज, हर तरह से अपना योगदान दिया है। तो मैं माता सावित्रीबाई फूले के जन्म के विषय में कुछ अध्ययन। माता सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ स्त्री उत्थान के लिए काम करने वाली पहली महिला थी। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला नेता और एक महान समाज सुधारक थी। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 में नाया गांव, तहसील खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई फूले के पिता का नाम खंडूजी नेक्से पाटिल और माता का नाम लक्ष्मीबाई नेक्से था। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी जो दबे कुचले व पिछड़े माली समाज में पैदा हुई थी। केवल 9 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई की शादी 13 वर्ष के ज्योतिबा फूले राव के साथ 1840 में कर दी गई थी। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी ससुराल के घर पर होने लगी। सावित्री के साथ सवर्णाबाई और सागर भी ज्योतिराव से पढ़ना लिखना सीखने लगी। सगुआबाई ज्योतिबा फूले के पिता के मुँह बोली बहन थी। वह विधवा थी और ज्योतिबा फूले की माता की मृत्यु के बाद वही ज्योतिबा फूले की देखभाल करती थी। छात्र अवस्था में सावित्रीबाई ने निग्रो समाज के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी व्यापक कार्यक्रम के चरित्र में अध्ययन किया। थॉमस क्लार्कसन निग्रो पर हुए जुल्मों के विरोध में लड़े थे और वह कानून बनाने में सफल हुए थे। उनकी जीवनी पढ़कर सावित्रीबाई फूले बहुत प्रभावित हुई। वह भारत के निग्रो, अछूत स्त्रियों की गुलामी के प्रति चिंतित थी। उन्होंने भारतीय गुलामों में शोषण का मुख्य कारण का पता लगा लिया था, जो कि अशिक्षा थी। अतः सावित्रीबाई फूले ने जनवरी 1848 को पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। वह किसी भारतीय द्वारा स्थापित पहला विद्यालय था। विद्यालय का संचालन पुणे के ताता साहेब भिंडे के बड़े मकान में होता था। सावित्रीबाई फूले
इस विद्यालय की पहली शिक्षा और बाद में प्रधानाध्यापक भी बनी। इस विद्यालय को चलाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने कठोर परिश्रम किया, क्योंकि जब भी सावित्रीबाई घर के स्कूल जाने के लिए निकला करती थी तब कुछ संघर्ष जाति के लोग, सवर्ण जाति के लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंककर उन्हें अपमानित करते थे। लेकिन उन सब से बचने के लिए सावित्रीबाई फुले अपने बैग में एक दूसरी साड़ी रख कर ले जाती थी और स्कूल पहुंचकर अपनी साड़ी बदल कर बच्चों को पढ़ाने का कार्य में लग जाती थी। सावित्रीबाई फुले वंचित समाज के अंधविश्वास, गरीबी, वर्ण व्यवस्था और पाखंडवाद से बाहर निकलना चाहती थी। इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को समझाना शुरू किया। माता सावित्रीबाई अच्छे से जानती थी कि वंचित समाज का उत्थान केवल शिक्षा से ही हो सकता है। जब सावित्रीबाई बच्चों को पढ़ाने जाती तब ब्राह्मणों ने उनके ससुर गोविंदराव से कहा कि आपके पुत्र और पुत्रवधू धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जो समाज और धर्म के नाम पर कलंक है। ब्राह्मणों ने गोविंदराव व सावित्रीबाई को स्कूल ना भेजने का दबाव बनाया। समाज के दबाव में आकर गोविंदराव ने सावित्रीबाई को स्कूल न जाने देने का आदेश दिया। इस पर भी सावित्रीबाई नहीं रुकी तो समाज के उन्हें और ज़्यादा दबाव में डाला गया। आखिर में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को घर छोड़ने को कह दिया गया। सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले का घर छोड़कर साथ दिया। सन 1848 में फुले दंपति ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बालिकाओं के स्कूल की सफलता को देखकर फुले दंपति ने 1948 में ही पुणे शहर की अछूतों की बस्ती में उनके बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की। यह अछूत बच्चों के लिए देश का पहला विद्यालय था। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाईं। सावित्रीबाई फुले वंचित समाज से आई हुई ऐसी स्त्री थी जो भारत की पहली अध्यापकता बनी और उन्होंने शिक्षा को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। सावित्रीबाई फुले के अथवा प्रयासों के कारण ही आज भारत में महिला शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं और समाज ने सर उठाकर जी पाती हैं। सावित्रीबाई ने अपने जीवन में अन्याय से लड़ते हुए निस्वार्थ भावना से महिलाओं, अछूतों, विधवाओं और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। उनका यह संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में शायद करने वाले लोगों में उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। सावित्रीबाई फुले द्वारा महिलाओं की शिक्षा और समाज के हित के लिए कई संघर्ष कार्य किए, लेकिन फिर भी उन्हें समाज द्वारा यह सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वह हकदार हैं। माता सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व और संघर्ष केवल अछूतों, पिछड़ों और वंचितों जाति के लिए नहीं बल्कि समाज की नारी जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। माता सावित्रीबाई फुले को यदि सम्मान देना है तो शिक्षण दिवस 5 दिसंबर पर न होकर 3 जनवरी को होना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले सही मायने में शिक्षक दिवस की असली हकदार हैं।
इस अवसर पर माता सावित्रीबाई फूले को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पति ज्योतिबा फूले जी का योगदान रहा है। ज्योतिबा फूले जी को इस समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। यदि दलित साहित्य में किन किन महापुरुषों का योगदान रहा है, पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ कार्य करने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। सावित्रीबाई फूले द्वारा शिक्षा की अलग जगह कर महिलाओं को शिक्षित करके महिलाओं को बराबरी और हर तरह समानता से जीने का अधिकार दिलाया। भारत देश ने विश्व में भी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का जो योगदान वंचित समाज के लिए रहा है, परम पूज्य बाबा साहब जी का सपना, चाहे काशीराम जी हैं, चाहे ज्योतिबा फूले जी हैं, बिरसा मुंडा हैं, और एक संत कबीर विचारधारा है जो सबके भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए उन लोगों ने अपने उपदेश दिए हैं। बाबा साहब द्वारा रचित धम्म, तथागत और धम्म और धम्मपद आदि पुस्तकें भी समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवाद को ख़त्म करके वैज्ञानिक विज्ञानवादी जीवन जीने के लिए जो सही है, जो आपको सही लगे, जो आपके लिए कल्याणकारी है, उस सब पर जीने का निवेदन किया है। हर रविवार को हम धम्मपद और बाबा साहब द्वारा रचित बुद्ध और धम्म के पुस्तक के एक अध्याय का पाठन करते हैं। पाठ पढ़ने के लिए मैं श्रद्धेय मनोज बाबू जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो धम्मपद का एक पाठ आपके सामने प्रस्तुत करें। सब शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। कहीं हम भूल ना जाएं, एक पाठ सावित्रीबाई फूले के बारे में सिद्ध जय सिंह एडवोकेट जी ने चर्चा की, और बुद्ध वंदना, तेरी रतन, धम्म वंदना सिद्ध रूमाल सिंह जी ने उसका वाचन किया। धम्मपद। धम्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। धम्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है, जीत लेता है। धम्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह धम्म का रस सब रसों में जीत लेता है। धम्म में रमण और करना भी रमण सुखों को जीत लेता है। यानी धम्म में प्रीति, अनुराग, रति, प्रेम भी अन्य रगों को जीत लेता है। सभी रतियों का धम्म ही रति जीत लेती है। धम्म रति सब रतियों में श्रेष्ठ है और तृष्णा का विनाश सब दुखों से जीत लेता है। किसी को कुछ देना दान कहलाता है। भोजन, वास्तु, शिक्षा, देह के अंग आदि धम्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। और धम्म दान क्या है? जो व्यक्ति पहले धम्म को प्राप्त करता है, उसी के अनुसार आचरण करता है, वही धम्म दान कर पाएगा। किसी के पास जो नहीं है उसका दान कैसे कर पाएगा? इसीलिए पहले धम्म से भर जाओ, फिर बांटो। दान करो, जो धम्म का प्यासा है उसमें उड़ेल दो। जो धम्म का प्रकाश पाया है उसे जगत में फैला दो। धम्म क्या है? सील, समाधि और प्रज्ञा, दुखों से मुक्ति का मार्ग, सुख शांति का मार्ग। भला सुख कौन नहीं चाहता? सभी तो चाहते हैं। धम्म निवारण प्राप्ति शिक्षाएं
हैं, भाव चक्र से मुक्त संसार में सागर से पार जाने का मार्ग है। इससे श्रेष्ठ और कल्याणकारी दान और क्या हो सकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, यदि सब दानों को जीत लेता है, धर्म प्रेम सभी रतियों से बढ़कर है और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ। क्यों, तृष्णा के विनाश से ही धर्म का अनमोल रतन प्राप्त होता है। साधु साधु साधु। बुद्ध और उनका धर्म का एक पाठ का वाचन करते हैं। सिद्ध रुमाल सिंह जी से अनुरोध है वो उसका एक पाठ का वाचन करें। बुद्ध और उनका धम्म, षष्ठ कांड है। बुद्ध और उसके समकालीन तथा उसके समर्थक। अच्छा, राज विशंबर साहब तथागत का एक सामान्य अनुयायी में था। वह भगवान बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था और धर्म के कार्यों में बहुत सहायक था। गृहस्थ उपासक बन जाने पर विशंबर सार ने कहा, भगवान आप मुझे संग सहित कल के भोजन के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। राजा विशंबर सार ने जब जाना कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया है, वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन किया तथा प्रदक्षिणा करके चला गया। रात बीत जाने पर विशंबर सार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को सूचना दी, भगवान भोजन तैयार है। पूर्वाग्रह में तथागत के ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले पूर्व जटिल भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया। तथागत राजा विशंबर सार के महल में पहुंचे और भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठे। राजा विशंबर सार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन कर चुकने के बाद तथागत ने अपने हाथ और पात्र धो लिए तो विशंबर सार उनके पास आ बैठा। उनके पास बैठकर राजा विशंबर सार ने सोचा, मैं तथागत के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करूं। उसके पास बैठकर अच्छा करूं। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जो गांव से बहुत दूर भी न हो और ऐसी होनी चाहिए जो बहुत नज़दीक भी न हो। जो लोग उसके पास आना जाना चाहें उनके लिए आना जाना सुगम हो। जहां दिन में बहुत भीड़ न हो और रात में बहुत शोर न हो। जो एकांत हो, जन समूह से प्रसन्न हो और शांत जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छी हो। तब राजा विशंबर सार को ध्यान आया, मेरा अपना वेणुवल वन उद्यान है जो नए नगर से बहुत दूर है और नए नगर से बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। मैं क्यों न उसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दूं। तब राजा ने एक जल भरी स्वर्ण झारी ली और भगवान बुद्ध के हाथ पर जल डालते हुए कहा, मैं यह वेलुवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया तथा तथागत ने राजा विशंबर सार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आहार्दित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं विहार को स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो साधु। बुद्धाय जय।